गुड मॉर्निंग ऑल वीपीएससी एस्पिरेंट। तो हमारा हिस्ट्री रिवीजन सेशन चल रहा था। हम 5 टॉपिक रिवीजन कर चुके हैं और ये 6 टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना 6 नंबर टॉपिक। टॉपिक का नाम है ब्रिटिश शासन का भारत पर आर्थिक प्रभाव। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि होम चार्जेज या ब्रिटेन में भारतीय सरकार के खर्च में समाहित थे। तो होम चार्जेज हो या फिर ब्रिटेन में हो, भारतीय सरकार के खर्च में क्या समाहित थे? तो ब्रिटिश भारतीय अधिकारों को पेंशन, जितने भी ब्रिटिश अधिकारी थे उनके पेंशन शामिल थे। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि किसने शिकायत की थी कि भू राजस्व के दुष्प्रभाव के कारण 1/3 बंगाल वनचरों के निवास योग्य जंगल में प्रत्यावर्तित हो गए थे। तो 1/3 जो दुष्प्रभाव हुआ था उसमें वनचरों के निवास योग्य जंगल में क्या हुए थे? प्रत्यावर्तित हो गए थे। ये लॉर्ड कॉर्नवालिस था। कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस था। थर्ड क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन औद्योगिक क्रांति के द्वारा 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत पर बड़े प्रभाव की सही व्याख्या करता है? तो इसमें क्वेश्चन है कि भारतीय दस्तकारी उद्योग नष्ट हो गए थे, यही सही है। भारत के वस्त्र उद्योग में मशीनों का बड़ी संख्या में प्रवेश हुआ था, दिस इज अ रॉन्ग। देश के अनेक भागों में रेलवे लाइनें बिछाई गई थी, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। और ब्रिटिश उत्पादन के आयात पर भारी शुल्क लगाया गया था, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। आंसर हो जाएगा भारतीय दस्तकारी उद्योग नष्ट हो गए थे। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है 1880 में अकाल नीति का नियुक्ति आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? 1880 में जो अकाल लागू हुआ था उसमें रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में अकाल नीति आया था। 1880 में अकाल नीति पर नियुक्त आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये रिचर्ड स्ट्रेची ने किया था। किसने किया था? रिचर्ड स्ट्रेची ने किया था। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि भारत की पहली रेलवे लाइन किन स्थानों के बीच तथा कब चली थी? तो भारत की जो पहली रेलवे लाइन थी वो बम्बई से थाने चली थी और 1853 में चली थी। बम्बई से थाने 1853 हो जाएगा। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन है भारत में प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण हुआ था, ये बम्बई से थाने के बीच होगा। 7 नंबर क्वेश्चन है किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल सेवा प्रारंभ की थी? तो सबसे पहले रेल सेवा प्रारंभ जो है ग्रेट इंडियन पेनिसुला ने प्रारंभ किया था। ग्रेट इंडियन पेनिसुला रेलवे हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन होगा भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने बिछाया था? तो ये लॉर्ड डलहौजी ने बिछाया था। किसने बिछाया था? लॉर्ड डलहौजी ने। 9 नंबर क्वेश्चन है दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रतिपादित अपवाह सिद्धांत की सही परिभाषा नीचे दी गई कथन में आती है। तो ये जो अपवाह सिद्धांत है उसमें भारत को राष्ट्रीय संपदा का एक भाग अथवा कुल वार्षिक उत्पाद ब्रिटेन को निर्यात कर दिया जाता था। भारत की राष्ट्रीय संपदा का एक भाग अथवा कुल वार्षिक उत्पाद ब्रिटेन को निर्यात कर दिया जाता था। 10 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक हैं? तो वो दादा भाई नौरोजी हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है ब्रिटिश साम्राज्य के समय में भारत के आर्थिक शोषण के सिद्धांत को सर्वप्रथम किसने प्रकट किया था? तो ये जो आर्थिक शोषण का सिद्धांत था ये दिया किसने थे? दादा भाई नौरोजी ने ही दिया था। 12 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने भारत के अंग्रेजी उपनिवेशी नियंत्रण की आलोचना में अन ब्रिटिश पदावधि का उपयोग किया था? तो अन ब्रिटिश पदावधि का उपयोग जो है वह दादा भाई नौरोजी ने ही किया था। 13 नंबर क्वेश्चन है कि दादा भाई नौरोजी की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सर्वाधिक प्रभावी देने की थी? तो ऑप्शन ए में है उन्होंने इस बात को अभिव्यक्त किया कि ब्रिटेन जो है भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है, ये बात तो सही है। उन्होंने प्राचीन भारतीय ग्रंथों की व्याख्या की और भारतीयों में आत्मविश्वास जगाया, दिस इज अ रॉन्ग। थर्ड है उन्होंने सभी सामाजिक बुराइयों के निराकरण की आवश्यकता पर सर्वोपरि जोर दिया, दिस इज अ राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14 नंबर निम्नलिखित में से कौन दादा भाई नौरोजी के उत्सारण सिद्धांत में विश्वास नहीं करता था? तो सर सैयद अहमद खां जो है वह विश्वास नहीं करते थे दादा भाई नौरोजी के सिद्धांत में। बाल गंगाधर तिलक और एमजी नराडे और आरसी दत्त जो विश्वास करते थे। 15 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए तथा उनके नीचे दिए गए कोट को सही व्याख्या कीजिए। ए है दिया हुआ कि ब्रिटिश काल में सामान्यतः भारत का व्यापार संतुलन अनुकूल था। तो भारत का व्यापार संतुलन अनुकूल था, सही बात है।
धन की निकासी का स्वरूप अप्रतिफलित निर्यात था। ये भी सही है, दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है 16 नंबर, निम्नलिखित में से कौन भारत में उपनिवेशवाद का आर्थिक आलोचक था? दादा भाई नौरोजी, जी सुब्रमण्यम अय्यर और आर.सी. दत्त, ये तीनों हो जाएंगे। दादा भाई नौरोजी, जी सुब्रमण्यम अय्यर और आर.सी. दत्त हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने कहा था विचार व्यक्त किया था किसने 17 नंबर क्वेश्चन है कि किसने यह विचार व्यक्त किया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? ये कार्ल मार्क्स ने कहा था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति जो है वो घिनौनी है, कार्ल मार्क्स ने कहा था। 18 नंबर क्वेश्चन है भारत में उपनिवेशी काल में विटली आयोग का उद्देश्य था? ये जो विटली आयोग है इसका उद्देश्य था श्रमिकों की मौजूदा परिस्थितियों पर सिफारिशें प्रस्तुत करना। श्रमिकों की मौजूदा परिस्थितियों पर सिफारिशें प्रस्तुत करना। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीय दुर्भिक्षता संहिता 1883 का निर्माण निम्नलिखित में से किस आयोग के द्वारा किया गया था? तो ये जो भारतीय दुर्भिक्षता संहिता है 1883 का जो निर्माण किया गया था ये एस्ट्रेची आयोग के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? एस्ट्रेची आयोग के द्वारा किया गया था। 20 नंबर क्वेश्चन है ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योग का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, इसका कारण क्या था? तो इसका कारण था भारी उद्योगों का अभाव। तो ये आपको पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। आप आंसर जितने भी आंसर लगाए होंगे देख लो आप कौन कौन से आंसर आपके सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके कि 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण क्या है? तो इसके वस्त्र उत्पादन के लिए उत्तरदायी कारक है ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तट कर। ब्रिटेन को निर्यात करने वाले जो माल है उन पे उच्च कर तट था। 22 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, गलत चूज करना है? तो इसमें गलत हो जाएगा कि ब्रिटिश काल में भारत जो है वह विनिर्माण माल का पूर्ति कारक था, यही गलत होगा। तो आंसर हम देखते हैं कौन सा सही होगा। भारत 1947 तक ब्रिटेन का उपनिवेश था, ये तो सही है। ब्रिटिश काल में भारतीय अर्थव्यवस्था गतिहीन रही थी, ये भी सही हो जाएगा। ब्रिटिश काल में भारत कच्चे माल का पूर्ति करता था, ये भी सही होगा। गलत क्या है? तो ब्रिटिश काल में भारत विनिर्माण माल का पूर्ति करता था, यही गलत होगा। नेक्स्ट देखिए 23 नंबर क्वेश्चन है अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादक हेतु प्रसिद्ध था? तो बिहार अफीम के उत्पादन के लिए जाना जाता है। 24 नंबर क्वेश्चन है 18वीं शताब्दी के मध्य इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल से निर्यातित प्रमुख पण्य पदार्थ क्या थे? तो प्रमुख पण्य पदार्थ जो है वह कपास, रेशम, सोरा और अफीम थे। कपास, रेशम, सोरा, अफीम थे। 25 नंबर क्वेश्चन है 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में बंगाल से निर्यात होने वाली सबसे महत्वपूर्ण वस्तु क्या थी? तो बंगाल से निर्यात होने वाली जो सबसे महत्वपूर्ण वस्तु थी वह सोरा, कच्चा रेशम, चीनी और अफीम था। 26 नंबर क्वेश्चन है शब्द इम्पीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किया गया था? ये जो इम्पीरियल प्रेफरेंस है इसका प्रयोग किया गया था भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियासतों के लिए। भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियासतों के लिए। 27 नंबर क्वेश्चन है आपका 1918 में भारतीय उद्योग आयोग के सदस्य के रूप में किसने अपनी रिपोर्ट अलग से प्रस्तुत की थी? तो मदन मोहन मालवीय ने अपनी रिपोर्ट अलग से पेश की थी। 28 नंबर क्वेश्चन है कि अनुद्योगीकरण के बारे में बताना है कि यह प्रक्रिया 1813 में प्रारंभ की गई थी। गलत है। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकारों की समाप्ति ने इस प्रक्रिया को तेज किया था। बोथ आर रॉन्ग हो जाएंगे, दोनों स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट दिया हुआ आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का परिणाम था। भारत पर जो अंग्रेजी शासन था इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम हुआ कि भारत जो है वह कृषि का वाणिज्यीकरण हुआ। भारतीय कृषि का क्या हुआ? वाणिज्यीकरण हुआ। 30 नंबर क्वेश्चन है 1880 में अकाल नीति पर नियुक्त आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये जो अकाल नीति पर नियुक्त आयोग की अध्यक्षता किया गया था वह रिचर्ड स्ट्रेची ने किया था। किसने किया था? रिचर्ड स्ट्रेची ने किया था। तो ये हमारा 6 नंबर टॉपिक था जो कि कंप्लीट हुआ। अब हम 7 नंबर को टॉपिक देखने वाले हैं। 7 नंबर हमारा टॉपिक्स कौन सा होने वाला वो हम देखने वाले हैं, वो हम लगाने वाले हैं। चलिए 7 नंबर शुरू करते हैं। 7 नंबर हमारा टॉपिक होने वाला है 1857 स्वतंत्रता संग्राम। तो चलिए दोस्तों अब हम 7 नंबर टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जो कि 1857 का स्वतंत्रता संग्राम है।
इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी। तो 1857 की जो क्रांति है वह मेरठ से प्रारंभ हुई थी। कहाँ से शुरू हुई थी? मेरठ से शुरू हुई थी। सेकंड है कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए थे। तो कुंवर सिंह जो जगदीशपुर में प्रविष्ट हुए थे 22 अप्रैल 1858 को। कब आए थे? 22 अप्रैल 1858 के कुंवर सिंह जो वह जगदीशपुर आए थे 22 अप्रैल 1858 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय रूप से भाग लिया था। नाना साहिब ने भाग लिया था कानपुर से, मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद से और बेगम हजरतमंद लखनऊ से। ये सारे हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर बिहार में 1857 के विद्रोह का नेता कौन थे। तो कुंवर सिंह थे। 5 नंबर है किसने कहा था 1857 की घटना का प्रारंभ धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ था और उस घटना का अंत स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ। ये डॉक्टर एस.एन. सेन ने कहा था। किसने कहा था? डॉक्टर एस.एन. सेन ने कहा था। 6 नंबर है बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। 1857 का विद्रोह का नेतृत्व बिहार में कुंवर सिंह ने किया था। 7 नंबर क्वेश्चन है कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए थे। कुंवर सिंह आरा से शामिल हुए थे। 8 नंबर क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के पश्चात बंगाल में निम्न में से कौन सी उथल पुथल हुई थी। तो बंगाल में हुआ था नील गरबरी। क्या हुआ था? नील गरबरी हुआ था। 9 नंबर क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के बारे में निम्न में से कौन सा पहलू सही नहीं है, मतलब गलत चूज करना है। पहले हम सही चूज कर लेते हैं। ए ऑप्शन है कि इसमें विविध सामाजिक भागीदारी थी। इसमें विविध सामाजिक भागीदारी थी 1857 में। ये बात तो सही है। यह सांप्रदायिक एकता का महान प्रतीक था। ये भी सही है। और यह केवल उत्तरी भारत तक सीमित था। ये भी सही है। गलत क्या होगा? यह हर जगह शिक्षित अभिजात वर्ग और उत्साहपूर्वक समर्थित था। शिक्षित वर्ग ने इसमें भाग नहीं लिया था, इसलिए ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट हम लिखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन क्या है। 10 नंबर क्वेश्चन है नाना साहिब जो 1857 ईस्वी के भारतीय विद्रोह में अंग्रेजों के विरुद्ध लड़े थे वो कौन थे। तो नाना साहिब जो है पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। नाना साहिब पेशवा बाजीराव द्वितीय को क्या थे? दत्तक पुत्र थे। 11 नंबर क्वेश्चन 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। लॉर्ड कैनिंग जो है भारत का गवर्नर जनरल था। जब 1857 की क्रांति हो रही थी उस समय गवर्नर जनरल जो है वो लॉर्ड कैनिंग था। अब 12 नंबर क्वेश्चन है कि सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। जब सिपाही विद्रोह हुआ था उस समय लॉर्ड कैनिंग था। तो 1857 की क्रांति को ही सिपाही विद्रोह कहा जाता है और दोनों समय में तो सेम ही मतलब गवर्नर जनरल होंगे, लॉर्ड कैनिंग ही होंगे। 13 नंबर क्वेश्चन है 1 नवंबर 1858 ईस्वी को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया गया था। तो महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र किसने पढ़ के सुनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने पढ़ के सुनाया था। किसने पढ़ के सुनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने पढ़ के सुनाया था। 14 नंबर क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था। तो जब 1857 का विद्रोह हो रहा था उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री पामस्टन था। ये बीपीएससी का पीवाईक्यू है जो कि क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 1857 के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री पामस्टन था। 15 नंबर क्वेश्चन है 1857 किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। तो इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय जो है वो लॉर्ड कैनिंग ने बनाया था। किसने बनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने बनाया था। 16 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वर्ष इनफील्ड राइफल भारत में परिवर्तित की गई थी। तो ये जो इनफील्ड राइफल है ये 1856 में परिवर्तित की गई थी, 1856 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 17 नंबर मंगल पांडे को सर्वप्रथम एक लश्कर से कहाँ ज्ञात हुआ कि इनफील्ड राइफल में प्रयुक्त होने वाली कारस्तूत एवं शुगर की चर्बी से चिकनी की गई है। तो ये बैरकपुर में पता चला था मंगल पांडे को, बैरकपुर में। मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े थे। तो वे मेरठ से बैरकपुर से जुड़े हुए थे। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए मंगल पांडे की घटना घटी थी कहाँ पे? बैरकपुर में घटी थी। 20 नंबर क्वेश्चन है 1857 विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था। तो जब 1857 का विद्रोह हुआ था तो बैरकपुर में जो ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था उसका नाम है हैरसे। क्या नाम है? हैरसे नाम है। 21 नंबर क्वेश्चन है नाना साहेब का जो कमांडर इन चीफ था वो कौन था। नाना साहेब का जो कमांडर इन चीफ था वो तात्या टोपे था। 22 नंबर क्वेश्चन है वर्ष 1857 के विद्रोह में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेज द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया था। तो तात्या टोपे ने उसे धोखा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम जो है वह रामचंद्र पांडुरंग था। तो रामचंद्र पांडुरंग जो है वह तात्या टोपे का था।
24 है अज़ीमुल्ला खां सलाहकार थे, तो अज़ीमुल्ला खां जो है नाना साहेब के सलाहकार थे। 25 नंबर क्वेश्चन है कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे, वह निम्नलिखित में से किससे संबंध है? कुंवर सिंह जो वह बिहार से संबंधित है। जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारी का नेतृत्व किया था? कुंवर सिंह ने किया था। 27 नंबर क्वेश्चन 1857 की क्रांति बिहार के नेता कौन थे? कुंवर सिंह थे। कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था? बिहार से किया था। जगदीशपुर के राजा कौन थे? तो वो कुंवर सिंह थे। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र कौन सा था? जगदीशपुर था। सन 1857 में बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो खान बहादुर था। अहमद शाह और फैजाबादी द्वारा 1857 के विद्रोह के समय किस स्थान पर समानांतर सरकार स्थापित की गई थी? फैजाबाद में समानांतर सरकार स्थापित की गई थी, फैजाबाद। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेज का सबसे कट्टर दुश्मन था? अंग्रेज का सबसे कट्टर दुश्मन जो है मौलवी अहमदुल्ला शाह था। कौन था? तो मौलवी अहमदुल्ला शाह था। नेक्स्ट है 34 नंबर, लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? हजरत महल ने किया था। 35 नंबर है, निम्नलिखित में से किसका नाम 1857 के विद्रोह में नहीं जुड़ा है? तो कर्नल सेंट लेगर है, कर्नल वेलेस है और लेफ्टिनेंट कर्नल गिब्बन है, ये तीनों का नाम नहीं जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट 36 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था? तो लखनऊ में अपना जीवन जो है वह मेजर नील हो जाएंगे। पहले होंगे मेजर नील के बाद होंगे मेजर जनरल हैवलॉक, मेजर जनरल हैवलॉक के बाद होंगे सर हेनरी लॉरेंस। जनरल लॉ निकल्सन जो वो नहीं होंगे। आंसर होगा जनरल नील, मेजर जनरल हैवलॉक, सर हेनरी लॉरेंस, इन सब की हत्या जो लखनऊ में ही अपना जीवन खोए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मिलान करने वाला, तो झांसी जो है वो झांसी दिया हुआ, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने नेतृत्व किया था। लखनऊ में जो है लखनऊ में किसने किया था? तो झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने नेतृत्व किया था। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने नेतृत्व किया था। लखनऊ में आपके हो जाएंगे बेगम हजरत महल। लखनऊ में जो है आपके बेगम हजरत महल हो जाएंगे, लखनऊ में बेगम हजरत महल हो जाएंगे। कानपुर में कौन होंगे? तो कानपुर से आपके अज़ीमुल्ला खां हो जाएंगे। और फैज़ाबाद से आपके रुकिए मैं थोड़ा बताती हूँ। इसमें झांसी से कौन हो जाएगा? तो सबको पता है कि झांसी जो है झांसी से रानी लक्ष्मीबाई ही होते हैं। लखनऊ से कौन होंगे? तो लखनऊ से बेगम हजरत महल हो जाएगी लखनऊ से। कानपुर से कौन होंगे? तो कानपुर से हो जाएंगे अज़ीमुल्ला खां। और फैज़ाबाद से हो जाएंगे मौलवी अहमद शाह, फैज़ाबाद से मौलवी अहमद शाह। नेक्स्ट दिया हुआ है, इसमें भी मिलान करने वाला ही क्वेश्चन है कि ये जो बख्त खां है ये दिल्ली से थे, बख्त खां दिल्ली से लड़ रहे थे। मौलवी अहमदुल्ला, ये जो मौलवी अहमदुल्ला है इनका हो जाएगा अवध से लड़ रहे थे। कुंवर सिंह जो है वह बिहार आरा से हो जाएगा। और नाना साहेब जो वो कानपुर से हो जाएंगे। नाना साहेब कानपुर से, कुंवर सिंह आरा से, मौलवी अहमदुल्ला अवध से, बख्त खां जो है दिल्ली से। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो है वो भी मिलान करने वाला ही है। नाना साहेब जो है वो नाना साहेब अभी तुरंत मैंने बताया था, नाना साहेब जो है हो जाएंगे कानपुर से। और नवाब हामिद अली खां, ये जो नवाब हामिद अली खां है ये दिल्ली से हो जाएंगे। मौलवी अहमदुल्ला जो है लखनऊ से हो जाएंगे। और मनी राम दीवान जो वो असम से हो जाएंगे। मनी राम दीवान कहाँ से होंगे? तो मनी राम दीवान जो है वो असम से हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कब वहाँ प्रारंभ हुई थी? तो मेरठ से ही हुई थी 1857 का आंदोलन मेरठ से ही प्रारंभ हुआ था। निम्न में से इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता कौन था? तो इलाहाबाद में मौलवी लिकायत अली था। इलाहाबाद में कौन था? तो मौलवी लिकायत अली इलाहाबाद में था। इलाहाबाद में मौलवी लिकायत अली थे। 43 नंबर है, रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा था ह्यूरोज को। रानी लक्ष्मीबाई ने ह्यूरोज से लड़ाई की थी। 1857 के स्वाधीनता संग्राम की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली कहाँ पे है? तो ये वाराणसी में है। 45 नंबर है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? तो चित्तौड़ जो वो प्रभावित नहीं था। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा था? तो बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित था? मुंगेर प्रभावित नहीं था। दानापुर, पटना, आरा, मुजफ्फरपुर हो जाएंगे प्रभावित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने पहली बार 1857 ईस्वी के विद्रोह को स्वतंत्रता संग्राम कहा था? तो ये किसने कहा था 1857 जो ये स्वतंत्रता संग्राम है? तो विनायक दामोदर सावरकर ने कहा था। विनायक दामोदर सावरकर ने कहा था। इंडियन फॉर इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक कौन है? वीडी सावरकर है। ये बीपीएससी का पीवाईक्यू है। नेक्स्ट है 1857 ई का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा था? तो ये जो 1857 का विद्रोह था ये असफल इसलिए रहा किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की इसमें कमी थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था? तो अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप, यही इसका तात्कालिक कारण था। अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप। नेक्स्ट दिया हुआ 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा भारतीय सैनिकों की भर्ती अधिकांश निम्नलिखित में से की जाती थी। तो भारतीयों की भर्ती जो है उत्तर में गोरखा और सिख और पंजाबी से की जाती थी। सामग्री दिया हुआ सामग्री, विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दी जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन में पूरा किया गया था? तो ये रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी गई थी। जितने भी रियासत थे उनको हड़पने की नीति समाप्त की कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 नंबर की, अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे अधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया गया था। 1858 की सामग्री की घोषणा में स्थापित किया गया था। 1858 की सामग्री की घोषणा में। 54 है कि 1857 क्रांति से पूर्व ब्रिटिश और भारतीय सेना का देश में क्या अनुपात था? तो ब्रिटिश और भारतीय सेना का देश में जो अनुपात था वह 1:7 हो जाएगा। 1857 क्रांति के आरंभ में पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय सैनिकों में आक्रोश का कारण नहीं था? तो पहला तो भारतीय सैनिकों का वेतन तो था ही कम, इसलिए वो लड़ाई कर रहे थे। उनकी पदोन्नति सूबेदार के पद तक सीमित थी, ये भी इसलिए लड़ाई कर रहे थे। आपत्तिजनक पशु की चर्बी से चिकनी की गई कारतूस थे, ये भी हो जाएगा। और नेक्स्ट कौन सा नहीं होगा? तो सेना में गैर ब्राह्मण की रसोइयों के रूप में नियुक्ति, यही इसका आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट 56 नंबर है कि निम्नलिखित में से किसने कहा था, किसने यह निर्णय से इनकार करना कठिन है कि तथाकथित 1857 का जो प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था ना तो प्रथम था और ना ही राष्ट्रीय था और ना ही स्वतंत्रता था, ये RC मजूमदार ने कहा था। नेक्स्ट आपका कि इस निष्कर्ष से बचना कठिन है कि तथाकथित 1857 ईस्वी का प्रथम राष्ट्रीय संग्राम ना तो प्रथम था, ना राष्ट्रीय था और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, यह RC मजूमदार ने कहा था। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा, ये भी सही है। बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में जो जन सहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने में कतरा रहे थे, दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका वर्ष 1857 के विद्रोह में निम्न में से कौन संबंधित नहीं था? उधम सिंह संबंधित नहीं था, बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह और मौलवी अहमदुल्ला होंगे। 60 है निम्नलिखित में से किसने सन 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया था? शहादत खान ने अंग्रेजों से संघर्ष किया था। आज़ादी की लड़ाई सन 1857 में किसने भाग नहीं लिया था? रानी लक्ष्मीबाई ने भाग नहीं लिया था 1857 में। तात्या टोपे ने भाग लिया था, बहादुर शाह जफर और भगत सिंह हो ही जाएंगे। नेक्स्ट है 62 नंबर, 1857 के संग्राम में निम्नलिखित केंद्रों में सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया था? तो वो दिल्ली में पुनः अधिकृत किया था, दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना क्या थी? तो पहली घटना थी सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। 1857 विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो ये गालिब ने देखा था। नेक्स्ट है 65, 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का किताब दिया था? तो साहब ए आलम बहादुर का किताब बख्त खां को दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में शिक्षित मध्यम वर्ग ने 1857 ईस्वी के विद्रोह में तटस्थता बनाए रखी थी, शिक्षित वर्ग ने। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 की क्रांति का नेता था? दीवान मनी राम दत्त था, दीवान मनी राम दत्त हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाही की सर्वाधिक संख्या कहाँ से थी? अवध से थी। नेक्स्ट है भारतीय भाषा में 1857 के विलय के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? सैयद अहमद खां था। नेक्स्ट है 70 नंबर क्वेश्चन, 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ क्योंकि भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की एकता की कमी थी। प्रायः भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश का साथ दिया और ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे सुसज्जित या संगठित थे, चारों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 नंबर, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? तो ग्वालियर के सिंधिया ने सबसे ज़्यादा सहायता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 ईस्वी के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? तो कौन कौन थे जो इसने भाग नहीं लिया था? ये हो जाएंगे साहूकार और जमींदार भाग नहीं लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने 1857 ईस्वी के विद्रोह को षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? सर जेम्स आउट्रम एंड W.
टेलर हो जाएंगे, सर जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर हो जाएंगे। नेक्स्ट है 74 नंबर, अंग्रेज राजपूत राजाओं में 1857 ईस्वी के विद्रोह को दबाने में सफल रहे क्योंकि स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया था। जितने भी स्थानीय शासक थे उन्होंने क्रांतिकारी का साथ नहीं दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 क्रांति के बारे में बताना है कि इसने भारत में, इसमें से कौन सा कथन सही है, तो इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृतप्राय बना दिया था। क्या बनाया था? मृतप्राय बना दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था, तो ये प्रतीक कमल और रोटी था। नेक्स्ट 1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेज व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला था, तो ये आउवा के ठाकुर कुशल सिंह थे। आउवा के ठाकुर जो कुशल सिंह थे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित थे, तो ये पील आयोग संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस मिसल में हम मुसलमानों को हिंदुओं में भिड़ा नहीं पाए, निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना ने एस टीचर ने इस कथन का संबंध किया था? 1857 का विप्लव था। नेक्स्ट है क्वेश्चन लास्ट फाइनली, निम्नलिखित में युग्मों में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, गलत चूज करना है। पहले हम सही देख लेते हैं। वी डी सावरकर ने कहा था द इंडियन वॉर फॉर इंडिपेंडेंस। आर.सी. मजूमदार का है दी सेपोई इम्यूनिटी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857 और एस.बी. चौधरी का है द इंडियन इम्यूनिटीज़ और इसमें गलत हो जाएगा राधा कमल मुखर्जी अवध इन विट्रो, ये गलत हो जाएंगे। तो फाइनली दोस्तों हमारा 1857 की क्रांति कंप्लीट हुआ। हमने आज 2 टॉपिक कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको 3rd टॉपिक करवाने जा रही हूँ जो कि हमारा जनजातीय विद्रोह होगा। धन्यवाद।